यहाँ कार्तिक के घर में एक हादसा हो गया था। कार्तिक के जो पिताजी थे उनकी अचानक से ही डेथ हो चुकी थी, जिसके चलते अब जो सारा भार था वो कार्तिक के कंधों पे आ चुका था और इसी वजह से कार्तिक को जो है अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। अब जो सारा भार था नौकरी वगैरह का वो कार्तिक को ही संभालना था और कार्तिक इतना तो समझदार था, अपनी माँ के एक बार समझाने पर ही वो इस चीज़ के लिए तैयार हो गया था। फिर क्या था कि कार्तिक जगह जगह जाकर नौकरी के लिए नौकरी वगैरह तलाशने लगा। वो जहाँ भी जाता वहाँ हर जगह पर उसे ना ही मिल, कभी तो कोई एक्सपीरियंस इंसान मांगता तो कहीं पर कहते कि भाई यहाँ हमारे जगह खाली नहीं है, तुम कहीं और ट्राई करो। इस तरह जो था कार्तिक के जो दिन थे वो निकल रहे थे, चाहकर भी वो कोई नौकरी जो थी तलाश नहीं पा रहा था। एक रोज़ की बात थी कि इसी तरीके से कार्तिक खाली हाथ लौट रहा था, यानी कि उसके पास अभी भी कोई जॉब नहीं थी। बड़ा ही परेशान कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी और वो तुरंत ही जब मुड़कर देखता है तो उसने देखा कि ये आवाज़ देने वाला तो उसके पापा के दोस्त हैं। तो वो जो थे वो कार्तिक के पास आते हैं और कहने लगे, अरे बेटा तुम्हारे पापा कैसे हैं? मैं उनसे काफ़ी दिनों से नहीं मिला, फ़ोन भी करता हूँ तो उठाते नहीं हैं। इस पर कार्तिक जो था वो अपने अंकल को अपने पापा की डेथ के बारे में सब कुछ बताते हैं। इस वक्त कार्तिक की आंखों में काफ़ी आंसू भी आ चुके थे। तो कार्तिक के जो अंकल थे जिनका नाम था मदन लाल, तो मदन लाल जो था वो कार्तिक से कहता है कि अच्छा बेटा एक बात कहो, तुम्हें ऑटो चलाना आता है? इस पर जो कार्तिक था वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत आता है, जो पापा का ऑटो था मैं उसे कई बार चलाकर देख चुका हूँ। तो इस पर जो कार्तिक के अंकल थे मदन लाल वो कहता है कि ठीक है, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना। फिर कार्तिक जो था वहाँ से निकल जब अपने घर गया तो उसने यही सब बातें अपनी माँ को बताई, जिसके बाद जो उसकी माँ थी उसके चेहरे पर एक खुशी छा गई थी और उस खुशी को देख कार्तिक को भी थोड़ा अच्छा लगा। कार्तिक की माँ कहती हैं कि चलो भगवान का शुक्र है जो तुम्हें कोई तो जॉब मिल गई। मदन लाल जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो हमारी मदद करेंगे। फिर वहीं अगले दिन जैसे कि मदन लाल ने कहा था कार्तिक उनके घर पहुंचता है। तो कार्तिक ने देखा कि मदन लाल जो था वो एक ऑटो को साफ़ सुथरा कर रहा था। कार्तिक भी उनके पास जाकर ऑटो को साफ़ करने में उनकी मदद करने लगा और फिर जब ऑटो साफ़ हो गया तो मदन लाल जो थे वो कार्तिक के हाथ में चाबी देकर बोलते हैं कि आज से तुम्हें ये ऑटो चलाना है। शुरुआत में तो मदन लाल जी भी कार्तिक के साथ ही रहते थे ऑटो चलाने के वक्त, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि कार्तिक जो है अब अकेले भी जाकर ऑटो चला सकता है तो फिर वो उसके साथ जाना बंद कर देते हैं। वहीं एक रोज़ की बात थी कि जो कार्तिक था वो एक सवारी को छोड़कर जब लौट रहा था उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी कि रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की जो थी उसके चेहरे पर काफ़ी परेशानी नज़र आ रही थी, तो कार्तिक ने उसके सामने जाकर ऑटो रोक दिया। तो कार्तिक ने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं? तो उस लड़की ने कहा कि मैं माधव नगर जाना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर कार्तिक जो है वो झट से मना कर देता है कि अरे नहीं भाई, मैं माधव नगर नहीं जाऊँगा, वो तो यहाँ से बहुत दूर है और आते आते मुझे काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगी और अभी मौसम भी कुछ ख़राब लग रहा है।
तो इस पर वो लड़की कहती है, अरे भैया, कितनी मुश्किल से तो आप यहाँ पर आए हो, आगे न जाने मुझे दूसरा ऑटो मिले या ना मिले, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे माधव नगर छोड़ दीजिए। अब उस लड़की के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखकर कार्तिक जो था वो कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ आप। कार्तिक जो था वो फिर वहाँ से निकल पड़ता है उस लड़की को माधव नगर छोड़ने के लिए, कि तभी जो बारिश वगैरह थी वो अचानक से शुरू हो गई, काफ़ी तेज़ पड़ रही थी। चलते 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 ऑटो काफ़ी आगे पहुँच गया कि तभी कार्तिक ने क्या देखा कि रास्ते पर एक लड़की जो है वो खड़ी हुई भीग रही है। वो सोच ही रहा था कि भला ये लड़की यहाँ रास्ते पर क्या कर रही है। तभी उसने देखा कि वो जो लड़की थी ऑटो रोकने का इशारा कर रही थी और कार्तिक ने भी उसके पास जाकर ऑटो रोक दिया। वो लड़की बोली कि भैया, मुझे थोड़ी दूर ही जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हो। इस पर कार्तिक ने कहा, हाँ हाँ, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर वो जो दूसरी लड़की थी वो भी ऑटो में बैठ गई। यहाँ से कार्तिक जो था वो ऑटो को अपने आगे लेकर चल पड़ता है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक पेड़ टूटकर गिरा हुआ है। अब उन्हें मुसीबत हो गई कि भाई आगे जाएं तो जाएं कैसे। तभी उनमें से जो पहले वाली लड़की थी उसने कहा कि भैया, क्यों नहीं आप जंगल के जो शॉर्टकट रास्ता है वहाँ से लेकर चलो, वहाँ से हम आराम से आगे के लिए चल देंगे। कार्तिक ने कहा ठीक है, चलो तो फिर वहीं से चलते हैं। तो कार्तिक ने जो अपना ऑटो था वो जंगल वाले रास्ते पर, शॉर्टकट वाले रास्ते पर मोड़ लिया। उस शॉर्टकट रास्ते से जब वो जा रहे थे तभी कार्तिक ने देखा कि ऑटो के सामने से एक आदमी जो था वो दौड़ता हुआ ऑटो की ओर आ रहा था। वो इतनी तेज़ी से आया कि सीधा ऑटो से टकराया और अचानक से गायब हवा में। ये देख कार्तिक पसीने पसीने हो गया कि भाई ये क्या चीज़ थी। कार्तिक अभी उस चीज़ को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने देखा कि एक पेड़ पर जो है उन दोनों लड़कियों की और कार्तिक की लाश टंगी हुई है। उसे कुछ ऐसा नज़र आया। ये देखने के बाद कार्तिक जो था एकदम से डर सा गया और उसने एक झटके में अपने ऑटो को वहीं पर रोक दिया। तो वो जो दो लड़की थी उसमें से जो दूसरी वाली थी वो कहती है, अरे भैया, आपने यहाँ रास्ते पर ऑटो क्यों रोक दिया है, आगे लेकर चलिए। कार्तिक ने डरी और सहमी आवाज़ में कहा, वो उस पेड़ पर हम तीनों की लाश। तो वो जो लड़कियां थीं वो कहने लगी, कैसी लाश, किसकी लाश, आप ये क्या बोल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर टाइम पास मत कीजिए और जल्दी लेकर चलिए, वैसे भी बहुत देर हो गई है हमें घर पहुँचने में। यहाँ पर कार्तिक जब वापस से उस पेड़ की ओर देखता है तो उसने देखा कि अब वो जो लाशें उसे नज़र आ रही थी तीनों की, वो वहाँ नहीं है। उसे लगा शायद हो सकता है ये सब उसका वहम हो, काफ़ी रात हो चुकी थी, नींद की वजह से हो सकता है उसे ऐसा महसूस हो रहा हो। इतना सोचने के बाद कार्तिक अपने ऑटो को फिर से चालू करता है और वहाँ से जैसे ही लेकर निकलने लगा तभी उसे एहसास हुआ कि यार पीछे ना ऑटो में कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही पलट के देखता है तो देखता है कि वो जो दो लड़कियां थी वो अब ऑटो में है ही नहीं। वो घबरा जाता है कि पता नहीं ये लड़कियां कहाँ चली गई, अचानक से हवा में कैसे गायब हो गई। तभी उसने देखा कि ऑटो के सामने वो दोनों लड़कियां खड़ी हुई थी और उनका जो चेहरा था वो पहले से काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक था। पहले वाली लड़की ने कार्तिक को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए ज़मीन पर गिरा दिया, जिसकी वजह से कार्तिक को काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई। कार्तिक बड़ा ही हैरान था
कि एक लड़की के लिए इस तरीके से जैसे हट्टे कट्टे इंसान को घसीटते हुए गिराना आसान नहीं है। हो ना हो, ये कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों में। ये इंसान नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत वगैरह है। इतने में वो दोनों की दोनों हंसने लगी जैसे कोई भूतनी चुड़ैल। कार्तिक की ओर जैसे ही वो बढ़ती हैं तो कार्तिक जो था वो खड़ा होता है और उसी रास्ते पर आगे हाईवे की ओर भागने लगता है। इतने में जो था कि उसने देखा कि सामने से कोई आ रहा है, तो वो जैसे ही उस आदमी को देखता है तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि वो जो इंसान उसके करीब आया उसकी आंखें तो है ही नहीं, और उसने पाया कि वो कोई ऑटो ड्राइवर ही था उसकी तरह। और ऐसे करके एक के बाद एक वहाँ और भी बहुत सारे उसी जैसे ऑटो ड्राइवर आ गए, जिन्हें देख कार्तिक काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि उन सभी की आंखें नहीं थी। वो जो लड़कियां थी वो पीछे पीछे कार्तिक के आ रही थी और उनका जो रूप था वो पहले से ज़्यादा भयानक हो चुका था। इसी के साथ कार्तिक ने देखा कि वो जो दोनों थी उनका जो जब वो आ रही थी तो उनके जो कदम थे वो ज़मीन से 2 फुट ऊपर थे। एक तरीके से वो हवा में आ रही थी कार्तिक की ओर, जिसे देख कार्तिक पसीने पसीने होने लगा था। कार्तिक अपनी स्पीड को तेज़ करता है और हाईवे की ओर दौड़ लगाता है। इस बीच कार्तिक ने देखा कि हाईवे से एक कार गुजर रही है। वो उसे हाथ देकर रोकने लगा कि वो जो गाड़ी थी तभी इतनी स्पीड में थी कि जब वो कार्तिक के पास आकर रुकी तो सीधा कार्तिक उससे टकरा गया और उसके बाद जो था कार्तिक बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। और जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया और साथ ही उसने अपने पास अपनी माँ को बैठे देखा। उसने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ने फ़ोन किया था और जिसने फ़ोन किया था वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में कहीं नहीं मिला। बस उसने कहा कि आपके बेटे को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, आप इस वाले हॉस्पिटल में आ जाओ। कार्तिक की माँ कार्तिक से पूछती है कि बेटा ये सब लेकिन हुआ कैसे। तो कार्तिक जो था रात वाली घटना अपनी माँ को बताता है। माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। कार्तिक कहता है लेकिन माँ अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो जो भी था टल चुका है। कार्तिक की माँ कहती हैं कि बेटा अगली बार तुम ध्यान से ऑटो चलाना और मैं तुम्हारे लिए किसी बाबा से एक अच्छा तावीज़ बनवा कर लेके आऊँगी ताकि अगर फिर से वो चीज़ें तुम्हें नज़र आए तो तुम्हें परेशान ना करें।